बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि मौसम बरसात शुरू हो चुका है और इस मौसम में बच्चों के बड़ों के तकरीबन सभी के ये मसला बन जाता है कि खून में तेजाबियत बढ़ जाने की वजह से फोड़े, फिंसियाँ और गर्मी दाने रेशे वाले जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इससे तंग आवाम के लिए अल्लाह ताला ने इस मौसम में सारे मसाइल से हल के लिए अल्लाह ताला ने जी एक ज़बरदस्त मेवा यानी कि जामुन जो है इसको पैदा करके हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो हमें मुयस्सर कर दी है। तो इसके मैं यहाँ पे थोड़े से आपको फ़ायदे और तिब्बी इलाज जो है वो बताऊंगी और किस तरह से आप इसको खा सकते हैं। इसका जूस भी बना के पी सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जामुन जो है हमारे मुल्क में इसको जम्मू जामुन वगैरह भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसको जावा प्लम और जंबल भी कहा जाता है। यूनानी हकीमों ने इस दरख्त के फूल, फल, छाल और गुठली को अपने तहकीक करके इसके ऊपर तो उन्होंने हमारे लिए इसे एक सस्ती सी घरेलू दवा बना दिया है। इसका मजाज सर्द और खुश्क है। ये विटामिन सी, कैल्शियम का सस्ता सा खजाना है। तकरीबन आधा किलो जामुन जो है वो एक वक्त में जितनी हमें गज़ाइयत चाहिए होती है इनसे उतनी गज़ाइयत हमें हासिल हो जाती है। इसमें साइट्रिक एसिड और टैनिक एसिड जो है वो गज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिनसे मैदों की जलन और ख़राश, कमज़ोरी वगैरह जो है वो दूर होती है और ये हमारी भूख को बढ़ाने वाली एक बेमिसाल ग़ज़ा है। जो बच्चों को पतले मोशन आते हैं उनमें भी ये बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा भी है और ग़ज़ा भी है। इसको इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। आपको वज़न की कमी में जो है वो इससे होती है। जिन मरीज़ों का मैदा कमज़ोर होता है या ग़ज़ा जो है देर से हज़म होती है या उनको पतले दस्त वगैरह आते हों उनके लिए ये जामुन जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त ग़ज़ा है। उनको चाहिए कि आप ऐसे मरीज़ों को जामुन का नाश्ता करवाएं। ये एक सस्ती दवा भी है और ग़ज़ा भी है। बवासीर के मरीज़ों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त कुदरती टॉनिक है। बवासीर के मरीज़ जो है इसके आधे तोले के तकरीबन जो पत्ते हैं, इसके जामुन के जो पत्ते हैं ना, बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। उनको चाहिए कि बवासीर के जो पत्ते हैं उनको दूध के साथ मिलाकर और उसमें मीठा मिलाकर घूंट घूंट पिएँ। तो इससे ये है कि वो उन्हें जो उनके जिस समय गर्मी की मिकदार ज़्यादा हुई होगी वो भी कम हो जाएगी और खून आना भी बंद हो जाएगा, यानी कि बवासीर जो है उसका एक बेहतरीन इलाज है। आजकल मांसखोरा बायोरिया का मर्ज़ जो है वो बहुत आम है। तो इसकी जो गुठलियाँ हैं ना उसको आपने उनका गूदा निकालना है और उसके साथ काला नमक जो है वो मिलाकर एक मजून सा बना लें। तो उसके साथ आप 2 टाइम अपने दांतों को ब्रश करें तो मसूड़ों पे भी मलने से खून जो है वो आना बंद हो जाएगा। मसूड़ों की दर्द जो है वो रुक जाएगी और जो बाज़-औक़ात कईयों के रेशा निकलना शुरू हो जाता है तो वो भी बंद हो जाएगा। और इसके साथ साथ मसूड़े जो हैं, ज़ख्मी मसूड़े जो हैं उनको ये बिल्कुल दुरुस्त कर देगा है। देखिए ये है कि देसी टोटके मैं आपको बार बार बताती हूँ कि देसी टोटके जो हैं उन पर थोड़ा सा टाइम लगता है, उसे रूटीन से करना पड़ता है इस्तेमाल, तो फिर उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है, नुकसान नहीं होता। शुगर के मरीज़ों के लिए ये जो फल है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि कसरत से इस मौसम में, बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में इस फल को खाएँ और इससे फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा इसके जो पत्ते हैं वो जिन लोगों को मुंह में छाले बनते हैं या मुंह पकना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पकता है, उनको चाहिए कि इसके जो पत्ते हैं वो 2 कप पानी में अच्छी तरह से उन्हें जोश दें, अच्छी तरह से उन्हें पका लें। उसके बाद उस पानी के साथ कुलियाँ करें 2 टाइम, तो उनके जो मुंह का पकना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मुंह बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे इसको खाने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको नमक लगा कर नमक नरम करके आपको खा सकते हैं। तो जब तक मैं इसको नमक लगाती हूँ और नरम करती हूँ, आप जल्दी से नीचे मेरे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आप कोई सा भी बर्तन ले लें, प्लास्टिक का ले लें बाउल, या ले लें स्टील का या कोई भी ढक्कन वाला कोई बर्तन लें। उसके अंदर इस तरह से थोड़े से डालें जामुन और उसके ऊपर अपनी जितना आपको रिक्वायर है, जितनी आप नमक खाना चाहते हैं उसमें डालें काला नमक। काला नमक डालना है, इसके साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, इसका फ़ायदा भी बढ़ जाता है। इसको इस तरह से आप डालें और फिर इसको कवर करके अच्छी तरह से आपने, जिस तरह के आप कह लें कि बच्चों की पिटाई करते हैं ना, उस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह करना है, ज़बरदस्त किस तरह से। ये देखें जी, इसको इस तरह करने से ये होगा
कि ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जब नमक लगा के हम इनको अच्छी तरह से बीट करेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में भी मज़ा आएगा आपको। बरसात के मौसम में इन फल से इंजॉय करें, लुत्फ़अंदोज़ हों और जो गर्मी दाने हैं उनसे निजात हासिल करें। इसके अलावा आपको बताया मैंने कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, कितनी सारी बीमारियों से जो है हमारी जो है निजात का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ताला का एक बेहतरीन नेमत और फल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।